हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम जोश चैनल। आज हम लोग ट्यूटेरिया का बिहार एसएससी का सेट नंबर 2 का जीके डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है किसे? विद्युत कुसुमीय प्रभाव से, विद्युत के आंतरिक प्रभाव से, विद्युत के रासायनिक प्रभाव से, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव से। तो विद्युत कुसुमीय प्रभाव से होगा, क्योंकि फ्यूज में जो तार होता है उसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध उच्च होता है कि जब वोल्टेज ज़्यादा आएगा तो पहले फ्यूज मारेगा, उसके बाद किसी पर प्रभाव पड़ेगा, लाइन पर कट जाएगा उसके बाद, इसलिए विद्युत कुसुमीय प्रभाव से होगा। यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है। फोकस दूरी, क्योंकि गोलीय दर्पण का एक गुण है इसलिए अपरिवर्तित रहेगी। प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं, प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं प्रभावित होने, जैसे वेग और तरंग दैर्घ्य आवृत्ति, वेग आवृत्ति और तरंग आवृत्ति नहीं बदलता है, बाकी बदल जाता है। तो आवृत्ति जिसमें उसमें नहीं होगा, जैसे कि वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, आवृत्ति ज्यों का त्यों रहता है। किसी बिंदु को फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है, 160 सेल्सियस पर। सूत्र पर इसको निकाल देना है, C/5 F - 32/9 होला करके उस पर रख देना है, F के मान 2C करके। 1 हॉर्स पावर में कितने जूल सेकेंड होते हैं? तो 746 जूल सेकेंड। 746, 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है। 746 होते 1 हॉर्स पावर 746 जूल प्रति सेकेंड को ही वाट कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था टॉल्टन ने, बैकुरल ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने। तो बैकुरल ने। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किस नियम से? हुंड के, कि पाउली के, हाइजेनबर्ग अफबाऊ सिद्धांत से। निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? रेत, हीरा, संगमरमर, संकर, हीरा। सोपस्टोन टाल्क मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट। सोपस्टोन टाल्क है मैग्नीशियम सिलिकेट। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तांबे का मिश्र धातुओं का नहीं है? तो रोज मेटल और टाइप मेटल, रोज मेटल और टाइप मेटल। बेकिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम डाइहाइड्रोजन की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको NaCO3 कहते हैं, वाशिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो जोसेफ प्राउस्ट स्थिर अनुपात को प्रतिपादित किया था। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन पत्ती, ताना, फूल, फल से। मॉर्फिन फल से प्राप्त होता है। अफीम के पौधे से हीरोइन और मॉर्फिन प्राप्त होता है। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणु को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र। पादप कोशिका का जंतु कोशिका भिन्नता का कारण होता है। पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है कोशिका भित्ति की उपस्थिति, कोशिका केंद्र की उपस्थिति, जीव द्रव की उपस्थिति, माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति। कोशिका भित्ति की उपस्थिति होता है पादप कोशिका का जंतु कोशिका से, इसका प्रमुख कारण है, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है मर्मिकोलॉजी। हर्पेटोलॉजी हो गया आपका उभयचर प्राणी का, नीडोलॉजी चिड़िया के घोंसला से, निमेटोलॉजी गोल कृमि से। चींटी का अध्ययन मर्मिकोलॉजी। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? यकृत। वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी होता है
मेटाकार्पल। हथेली में पाया जाने वाला हड्डी होता है मेटाकार्पल। जिसे हाथ में पाया जाता है, ऊपर से बांध रेडियस ह्यूमरस, रेडियस आल्ना, और फिर मेटाकार्पल, कार्पल, फ्लेंजिज, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। मेटाकार्पल में 8 गो हड्डी, फ्लेंजिज में 14 गो, कार्पल्स में 5 गो। कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? तो टोकोफेरोल। विटामिन ए से संबंधित टोकोफेरोल। कैल्सीफेरोल विटामिन डी, नेफ्थाक्विन, फिलोकोबिन, विटामिन के को होते हैं बायोटिन, विटामिन एच को। विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए। विडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एफसीसी अम्ल। एफसीसी अम्ल। साल का टीका निम्नलिखित में किस व्याधि से, किस रोग से संबंधित है? तो साल का टीका पोलियो से, जिसका खोज जॉन साल्क ने किया था। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है 2/3 से अधिक राज्य के विधानसभाओं द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, लोकसभा द्वारा, तो राज्यसभा द्वारा। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है तो राज्यसभा द्वारा। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, गोलकनाथवाद, मेनका गांधीवाद, मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स 1980 में सर्वोच्च न्यायालय का केस था। केशवानंद भारती 1973 का मूल ढांचा संबंधित है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की संसद में निम्न किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? भारतीय समवर्ती सूची में नहीं है, समवर्ती सूची में नहीं। आपराधिक प्रक्रिया, पुरातात्विक व्यवस्था, बिजली, सार्वजनिक व्यवस्था समवर्ती सूची में नहीं है। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात तुरंत पद धारण नहीं करता है? राष्ट्रपति के पश्चात तुरंत पद धारण नहीं करता है लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिया जाता है? वित्त मंत्रालय की, नीति आयोग की, राष्ट्रीय विकास परिषद, तो वित्त आयोग। अभी चल रहा है 15वां वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? संसदीय सर्वोच्चता, संवैधानिक सर्वोच्चता, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना है? यही कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? इसमें सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल की 294, उसके बाद है बिहार 243, तमिलनाडु 234 और मध्य प्रदेश हाल ही में चुनाव है 230। निम्न कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है अबुल कलाम आजाद हिंद स्वराज, गलती है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक कॉमनवेल्थ, महात्मा गांधी इंडिया विंस फ्रीडम। एनी बेसेंट न्यू इंडिया ही सही है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है।
गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से हुआ था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भागीदारी सहज करने के लिए, कि सौजन्य अज्ञात आंदोलन समाप्त करने के लिए, कि गांधी जी द्वारा किए गए आमरण अनशन तोड़ने के लिए, नमक पर समाप्त करने के लिए। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते समय जेल जाने वाले प्रथम भारतीय तो सूर्यनारायण बनर्जी। पत्रकार के कर्तव्य निर्वहन करने जाने जेल जाने वाले प्रथम भारतीय सूर्यनारायण बनर्जी। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के बरहिया ताल का विरोध का उद्देश्य बकासत भूमि की वास्तविक मांग था। बकासत भूमि की वास्तविक मांग था, जिसे कार्यानंद शर्मा द्वारा मुंगेर जिला में 1936 में चलाया गया था। निम्नलिखित में किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह का अंकित मिलता है? तो सिक्के के नाव का चिन्ह अंकित मिलता है तो इस सतकर्णी सतवाहन वंश का सब है। सतवाहन वंश का संस्थापक सिमुख था यज्ञ श्री सतकर्णी। यज्ञ श्री सतकर्णी में सिक्कों के नाव का चिन्ह मिलता है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? नया धर्म चलाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया? प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन वाकाटक शासक, वाकाटक वंश का प्रवरसेन प्रथम था, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया। इसके एक प्रवरसेन द्वितीय जो सेतु बंध की रचना की थी। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की? चोल राजाओं में से किसने सिलोन पर विजय प्राप्त की? तो राजेंद्र प्रथम। सूची मिलान का ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद में संगीत है, अथर्ववेद में तंत्रमंत्र वंशीकरण तंत्रमंत्र, अथर्ववेद सामवेद में संगीत, यजुर्वेद में तंत्रमंत्र, ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है डायटम, क्रस्टेशियाई या हेरिंग। डायटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीज बचाओ आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य में से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर वन जीव अभयारण्य। नागार्जुन सागर जो आंध्र प्रदेश में है। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में दिया गया। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो वायुमंडलीय आपदा है। बर्फानी तूफान वायुमंडलीय आपदा है। भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, जो 5 राज्यों से गुजरती है। भारत के मेन गुजरता है इलाहाबाद के नैनी से। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति से। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति से। अटकामा मरुस्थल है चिली में, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चिली निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया सही है, पंपास अर्जेंटीना सही है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका सही है, लानोज चिली नहीं, लानोज वेनेजुएला होगा। लानोज वेनेजुएला होगा। पंपास अर्जेंटीना, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। पंपास कैंपोस ब्राजील, सवाना अफ्रीका, लानोज वेनेजुएला। अच्युतम स्टेलाइट अच्युतासम स्टेलेक्टाइट और निश्चुतासम स्टेलेमेगमाइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। किसकी?
भूमिगत जल की। निम्नलिखित नगर शहर में भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है जमशेदपुर। भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है जमशेदपुर। भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है जमशेदपुर। बायला जिला छत्तीसगढ़ किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बायला जिला छत्तीसगढ़ लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? तो मायाधर रावत। बाकी राधा मोहन कृष्ण नारायण बी नारायण मेनन कथकली नृत्य से संबंधित है। और बिरजू महाराज कथक से, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, या मालिनी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। विश्व स्तनपान दिवस को मनाया जाता है 1 अगस्त को। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। रमण अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? रमण अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय बेंगलुरु है। रमण अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय बेंगलुरु। तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की हुई? 1993 में। तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत 1993। शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र। शांति काल का सबसे वीरता पुरस्कार अशोक चक्र। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? ऑपरेशन कावेरी का भारत सूडान सूडान में जब आंतरिक संकट आया तो उसमें भारत को अपने नागरिकों को निकाला था ऑपरेशन कावेरी से। किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश। किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई? प्रोजेक्ट हिमांक BRO बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1960 में हुआ था। हाल ही में किस देश में 3 लोगों को DNA वाला बच्चा जन्म लिया था? ब्रिटेन में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स दूसरा स्थान कौन सा है? तो डेनमार्क। हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा जन्म हुआ? तो ब्रिटेन में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 38 में दूसरा स्थान कौन सा है? तो डेनमार्क। पहला स्थान पर कौन सा है? फिनलैंड। हाल ही में किसी CBI का निदेशक नियुक्त किया था? प्रवीण सूद। किस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑफ ए चेन ऑफ येलो स्टार सम्मानित किया गया था? सूरीनाम। कलर्स ऑफ डेविएशन पुस्तक के लेखक कौन है? कलर्स ऑफ डेविएशन पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता भरत शाह। अनीता भरत। कलर्स ऑफ डेविएशन पुस्तक के लेखक अनीता भरत शाह।